हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, पर मंगलमय होंगे। ठाकुर जी की लीला श्रवण कर रहे होंगे, उनके दया का कि उनके कृपा के पात्र आप बन चुके होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा करती हूँ। क्योंकि आप सब ठाकुर जी से अथाह प्रेम करते हो, इसीलिए आप सभी के समक्ष ठाकुर जी से जुड़ी एक ऐसी लीला लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप भाव विभोर उठेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना है अगर चैनल पर नए हैं तो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर लीला की जानकारी आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, जो अक्सर लास्ट में आप भूल जाया करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप सभी ने सुना होगा कि ठाकुर जी की बांसुरी यानी ठाकुर जी की मुरली के जो अवतार हैं वो हैं श्री हरिवंश महाप्रभु। तो हरिवंश महाप्रभु के बचपन का एक किस्सा मैं आप सभी के समक्ष आज सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हरिवंश महाप्रभु बचपन में उनके पिताजी ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। श्री विग्रह की सेवा ठाकुर जी के पिता व्यास जी करते थे। हरिवंश जी के जो पिता थे व्यास जी, वो किया करते थे। अब जो हरिवंश जी थे वो कभी भी ठाकुर जी के भोग के अलावा कुछ और ग्रहण ही नहीं करते थे। अर्थात ठाकुर जी को भोग लगा हुआ जो प्रसादी होती थी वो केवल उसी को ग्रहण करते थे। उन्होंने कभी भी अमनिया अमनिया अर्थात जिसका भोग ठाकुर जी को ना लगा हो, तो उन्होंने कभी अमनिया ग्रहण नहीं किया। अब जब भी दिन में ठाकुर जी का जो भोग लगना होता था तो हरिवंश जी की जो माता थी वो ढेर सारा भोग बनाया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हरिवंश केवल भोग के बाद जो प्रसाद बचेगा उसी को पाएंगे, और कहीं पूरा दिन भोग प्रसाद कब ना पड़ जाए, इसीलिए उनकी माता ढेर सारा भोग उनके लिए बनाया करती थी। तो ठाकुर जी को जब एक बार भोग लगा देती थी, फिर पूरा दिन हरिवंश महाप्रभु जब जो भी उन्हें भूख लगती थी वो प्रसाद ग्रहण कर लिया करते थे। ऐसा ही चलता जा रहा था। अब एक दिन की बात है, हरिवंश जी को रात में 2 बजे भूख लगने लगी और हरिवंश जी रोने लगे। हरिवंश महाप्रभु का रोना सुन के उनके माता पिता जाग गए। माता पिता ने पूछा रोने का कारण, तो हरिवंश जी ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है। अब रात में ये तो बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि रात में तो ठाकुर जी का भोग अवेलेबल ही नहीं था। उनकी माता ने कहा कि अब रात्रि में इसको मैं क्या खिलाऊं, क्योंकि हरिवंश तो केवल प्रसाद ही पाते हैं, ये तो कभी अमनिया करते ही नहीं हैं। तो उनके पिता ने कहा कि अब दिन का अगर भोग रखा हो, प्रसाद रखा हो, तो आप हरिवंश को लाके दे दो। लेकिन माता ने कहा अब घर में भोग लगा हुआ कुछ भी नहीं है, अब तो केवल अमनिया बचा है। तो ऐसे में क्या करें, बड़ी दुविधा की बात। और रात में ऐसा भी नहीं हो सकता कि ठाकुर जी को जगाएं, उनको भोग लगाएं और फिर हरिवंश जी को प्रसाद दें। तो इस दुविधा के चलते काफ़ी देर हो गई। तो हरिवंश जी के जो पिता थे उन्होंने उनकी माता से कहा, एक काम करो, बालक ही तो है, इसे क्या पता कि भोग लगा है या नहीं लगा, कुछ थोड़ा बहुत घर में जो भी कुछ रखा हो वो इसे ला कर दे दो, इसकी भूख तो मिटे। तो उनकी माता ने ऐसा ही किया और एक बर्तन में हरिवंश जी को थोड़ा-सा खाने के लिए कुछ घर में कुछ रखा, जो भी रखा था वो लाकर दे दिया। अब हरिवंश जी जो थे उस प्रसाद को बड़े ही गौर-गौर से देखने लगे। उस पात्र में जो भोजन या जो भी खाद्य सामग्री थी, उसमें बड़े ध्यान से वो कुछ देखने लगे। उनके पिता ने कहा, "हरिवंश, क्या देख रहे हो?" तो हरिवंश जी ने कहा, "पिताजी, ये तो ठाकुर जी ने तो भोग लगाया ही नहीं, तो मैं इसको कैसे पालूँ?" तो उनके पिता ने कहा कि तुम्हें कैसे पता ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया? तो हरिवंश जी ने कहा, अरे ठाकुर जी जब भोग लगाते हैं तो उनकी आगे की दाँतुड़ियाँ भोग में छपी होती हैं। और ये सुन के हरिवंश जी के माता पिता स्तब्ध रह गए, हक्का-बक्के रह गए, क्योंकि हमेशा भोग तो व्यास जी ही लगाया करते थे। लेकिन व्यास जी ने तो अभी तक कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ठाकुर जी की दाँतुड़ियाँ भी भोग पर होती हैं या नहीं होती हैं। और कैसे ठाकुर जी भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस विषय में व्यास जी को तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हरिवंश जी के कहने पर दोनों स्तब्ध रह गए कि ये क्या? और हरिवंश जी ने कहा, नहीं, मैं इस भोजन को नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने भोग इसका नहीं लगाया है। तो अब बड़ी विपदा रात में आ पड़ी, और क्या किया जाए? अब ये करुण पुकार उनके माता-पिता तो सुन ही रहे थे, साथ ही अ, हरिवंश जी के रोने की जो आवाज़ थी वो पड़ी हमारी लाडली जी के कानों में।
लाडली जी अचानक उठकर बैठ गई। अब उनके घर के मंदिर में जो श्री विग्रह के रूप में रात में ठाकुर जी और श्री जी शयन कर रहे थे, तो वहाँ पर ठाकुर जो राधा रानी थी, श्री जी थी, वो उठकर बैठ गई। तो ठाकुर जी ने कहा, श्री जी क्यों उठ के बैठ गए, आप लेट काहे को नहीं रहे हो? तो श्री जी ने कहा कि अरे तुम्हें वो हरिवंश बालक के रोने की आवाज़ नहीं आ रही है क्या? तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, आ तो रही है, पर ये रात में रो काहे को रहा है? तो श्री जी ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है, उसे भूख लगी है और वो हमारे भोग लगाए हुए प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहा। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा चलो एक काम करते हैं। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर इतनी बड़ी लीला होती है कि हरिवंश जी के घर के जो मंदिर में जो श्री विग्रह विद्यमान थे, वो चल हो गए। चल अर्थात मूवमेंट करने लगे। अब मूवमेंट में क्या, रात को जो व्यास जी थे, वो ठाकुर जी के लिए जल और थोड़ा-सा पात्र में कुछ भोग यानी लड्डू या कुछ भी ऐसा प्रसाद रखते थे कि रात में यदि ठाकुर जी को भूख लगे तो वो उसको पा लें। तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने उस श्री विग्रह के रूप में ही चल रूप में आकर जो उनके पीने का जल रखा हुआ था, उसको लेकर श्री जी के पास आए और श्री जी से बोला कि श्री जी अपने चरण बिस्तर से नीचे उतारिए। श्री जी ने अपने चरण बिस्तर से नीचे किए। ठाकुर जी ने श्री जी के चरणों को धोया और उनका चरणामृत एक पात्र में लिया। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने चरणों को धोने के लिए श्री जी से नहीं कहा और अपने चरण स्वयं उन्होंने धोए और उस पात्र जल को भी, चरणामृत को भी पात्र में ले लिया। चंदन मिश्रित जो जल था वो एक पात्र में हो गया। ठाकुर जी के चरणामृत का जो अमृत था वो एक पात्र में उन्होंने किया। साथ ही जो प्रसाद के लिए, भोग के लिए जो लड्डू वहाँ पर रखे हुए थे, उसका भी स्वयं भोग लगाया और श्री जी को भोग लगाते हुए बोले, श्री जी थोड़ा-सा पाना, क्योंकि हरिवंश के लिए भी छोड़ना है। अब ठाकुर जी और श्री जी ने उन लड्डुओं का भोग लगाया और उन लड्डुओं का थोड़ा-सा जो भाग था वो नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और उस जल पात्र को वहीं आराम से रख दिया जहाँ पर रखा हुआ था। साथ ही वो लड्डू का जो बर्तन था, पात्र था, उसको भी वहीं रख दिया, लेकिन कुछ भाग जो था वो बिखेर दिया नीचे ज़मीन पे। अब भला घर में कुछ हलचल हो और घर वालों को पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो व्यास जी के कानों में कुछ आवाज़ आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी के कमरे में, शयन कक्ष में कुछ हलचल हो रही है, कुछ वहाँ पर आवाज़ आ रही है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी के शयन कक्ष में कुछ हलचल हो रही है, आओ चलो देखें। अब व्यास जी ठाकुर जी के शयन कक्ष में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि थोड़ा-सा लड्डुओं का जो चूरा है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। व्यास जी उस लड्डुओं के बिखरे हुए चूरे को उठाते हैं और हल्का-सा पर्दा साइड में करके उस प्रसाद को इकट्ठा करने की जैसे कोशिश करते हैं वो, तो उनकी नज़र एकदम उस चरणामृत पर पड़ती है जो चंदन मिश्रित था। ठाकुर जी के श्री चरणों के चंदन मिश्रित जो चरणामृत रखा हुआ था, उस पर नज़र पड़ती है। अब उनके हृदय में तो हलचल मच जाती है, उनसे नहीं रहा जाता और वो पूरा भोग प्रसाद वहाँ से उघाड़ कर देखते हैं। तो वो देखते क्या हैं कि ठाकुर जी ने अपने चरण स्वयं धोए और चरणों का चंदन मिश्रित चरणामृत वहाँ पर रख दिया। साथ ही जो लड्डू का भोग रखा था, ठाकुर जी ने स्वयं भोग लगाकर श्री जी को पवाकर वो वहाँ पर बचा हुआ रख दिया। और वो बड़े ही गदगद हो गए और ठाकुर जी को अनंत 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 प्रणाम करने लगे, अनंत बार उनके श्री चरणों में प्रणाम करने लगे और उनकी लीला, उनकी जय-जयकार करते हुए उनका मुख रुक ही नहीं रहा था, उनकी वाणी रुक ही नहीं रही थी और वो बार-बार ठाकुर जी की जय करे जा रहे थे। और बस उस प्रसाद को लेकर हरिवंश के पास आए और बोले कि हरिवंश, तुम्हारी भक्ति धन्य है। धन्य है तुम्हारा ठाकुर जी से इतना लगाव, उनके प्रसाद के साथ इतना लगाव कि ठाकुर जी ने आज रात को उठकर तुम्हारी भूख शांत करने के लिए स्वयं भोग लगाया, स्वयं अपने चरणों को धोया। हरिवंश जी की जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने देखा उस प्रसाद को और कहा, हाँ, हाँ पिताजी, ठाकुर जी ने स्वयं भोग लगाया है, क्योंकि ठाकुर जी की दाँतुड़ियाँ इन लड्डू पर छपी हुई है। तो ये सुनकर व्यास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनकी माता भी ठाकुर जी की जय-जयकार करते हुए नहीं थक रही थी। इतना बड़ा चमत्कार हरिवंश जी की भक्ति के कारण उनके घर में हुआ। ठाकुर जी और हाँ,
जब ठाकुर जी ने ये सब लीला करी तो ठाकुर जी जिस श्री विग्रह रूप में थे, जैसे ही हरिवंश जी के पिता उस शयन कक्ष की ओर आ रहे थे, वैसे ही ठाकुर जी और श्री जी विग्रह रूप में ही जैसे सोए हुए थे, वैसे ही चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो गए, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। तो ये लीला हरिवंश जी के साथ हुई और हरिवंश जी ने ये प्रसाद रात में 2 बजे ग्रहण किया। तो प्यारे भक्तों, ठाकुर जी को अपने भक्तों की हर समय, हर स्थिति का भान होता है। उनके भक्त किस समय, किस स्थिति में हैं, कब उन्हें ठाकुर जी की आवश्यकता है, ठाकुर जी सब जानते हैं। बस आवश्यकता है तो ठाकुर जी से जुड़ने की, इंतज़ार करने की। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मुँह में जब हम कुछ बाहर का चटपटा देखते हैं तो उसका टेस्ट आके हमारे मन करने लगता है कि उसको हम खाएँ। लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद के सामने हर पकवान फीका है। आप ठाकुर जी से जुड़िए, ठाकुर जी के प्रसाद से जुड़िए, ठाकुर जी आपसे जुड़ेंगे। आप 1 कदम ठाकुर जी की तरफ बढ़ाएँगे, ठाकुर जी 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएँगे। कहते हैं ना, "तू 1 कदम मेरी तरफ चल कर तो देख, मैं 1000 कदम चलकर तेरी ओर न आऊँ तो कहना।" तो प्यारे भक्तों, जब हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं तो ठाकुर जी हमारा चारों तरफ से ध्यान रखते हैं, हर ओर से, हर तरह से हमारा ध्यान रखते हैं। भला वो ठाकुर हैं, जब हमारे जन्म देने वाले माता-पिता हमारी एक छोटी-सी विश को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देते हैं, तो वो तो समस्त ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के माता-पिता हैं। उनसे ज़्यादा दयालु और सामर्थ्यशाली भला कौन होगा? तो क्या वो अपने बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं करेंगे? हम उनके बच्चे हैं। जैसे हमारे माँ-बाप हमारी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, वैसे ही वो भी पूरी करते हैं। हाँ, हमारी कौन-सी विश पूरी नहीं होती? हमारी वो विश पूरी नहीं होती जो हमारे लिए उचित ना हो। जैसे हमारे जन्म देने वाले माता-पिता तब हमारी हर विश पूरी कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि इससे हमारे बच्चे का कोई नुकसान नहीं है, इससे हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तब हमारी विश पूरी नहीं होती। लेकिन जब हमारे माता-पिता को लगता है कि इस विश से, इस कामना से हमारे बच्चे की कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, तब उस विश को हम माता-पिता पूरी अवश्य करते हैं। ठीक इसी तरह से ठाकुर जी भी हमारी हर विश पूरी करते हैं, केवल उस विश को पूरा नहीं करते जिसका हमें तो लगता है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन ठाकुर जी को पता है कि इस विश के पूरा होने पर इसका नुकसान होने वाला है। केवल वो विश हमारे ठाकुर जी पूरा नहीं करते हैं। बाकी समर्पण कर दीजिए ठाकुर जी के चरणों में, जैसा वो करें उसको स्वीकार करिए। जो दें उसको भी स्वीकार करिए, जो ना मिले उसको भी, उसके लिए भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि अगर नहीं मिला तो हो सकता है वो हमारे भले के लिए ही ना मिला हो। क्योंकि प्यारे-प्यारे भक्तों, ठाकुर जी हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, ठाकुर जी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए उचित हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं राधे राधे। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कथा लीला के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।